हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और अभी बज रहे रात के 12 और मैं डोर ओपन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बाहर आए हुए हैं लोको पायलट सर, तो मुझे नीचे जाना है गेट ओपन करने के लिए। तो ये आने वाले थे शाम के 8 बजे, लेकिन देखो रात के 12 बजे घर पहुँच रहे हैं। मैं 8 बजे से इनका वेट कर रही हूँ, तो इस तरीके से इनका ड्यूटी का शेड्यूल रहता है। हम लोग वेट करते ही रहते हैं कि अभी आएंगे, कब आएंगे, कब साथ में खाना खाएंगे, लेकिन ड्यूटी का कोई भरोसा नहीं है। सिग्नल्स नहीं मिलते तो फिर कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। ये लोको पायलट्स के घर में सबको पता होगा कि भाई भरोसा ही नहीं है, बोलेंगे 6 बजे लेकिन आएंगे रात के 12 बजे। सो मैंने इनको खाना दे दिया है और इनको लेट हो गया था, इसलिए उन्होंने अपना जो टिफ़िन लिए थे वहाँ से कैंटीन से, तो वो खा लिए थे और घर में बस थोड़ा सा चावल और सब्जी खाया दाल के साथ में। अभी ये जो मॉस्किटो नेट है ना, ये थोड़ा लूज़ हो जाता है क्योंकि ये जो बेड है ये हमारा छोटा बेड है और इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है। किंग साइज़ का साइज़ है इसका और हमारा क्वीन साइज़ का बेड है, इसलिए इसको थोड़ा थोड़ा सेट करना होता है। उनके आने से पहले मैं यहीं पे थोड़ा पढ़ाई कर रही थी, लेकिन ये वाले घर में क्या प्रॉब्लम है ना, चींटियाँ बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं चींटियाँ पहुँच ही जाती है। तो आर्विक ने थोड़ा बहुत भी बेड पर कुछ खाया तो चींटियाँ आ जाती है। तो मैं अच्छे से चींटियों को मतलब क्लीन कर लूँगी यहाँ से। उसके बाद में ये दोनों सो जाएंगे आराम से। इनके सोने के बाद मैं थोड़ी देर पढ़ाई करूँगी और बाद में सो जाऊँगी। और अभी हुई है गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग क्या, बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, मतलब 8:45 बज रहे हैं। हम दोनों अभी उठे क्योंकि रात में सोने में ही बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है। और सुबह की वही सबके घर में कि भाई सुबह के काम चालू हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं दाल बना लूँगी आर्विक के लिए, क्योंकि दाल के बिना तो उसका होता ही नहीं है। सब्जियां खाता ही नहीं है, कब सीखेगा पता नहीं। बहुत ज़्यादा परेशान हो कि बाकी के उसको विटामिन्स मिलेंगे कहाँ से। सो अभी मैं नाश्ता नहीं बनाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा टाइम हो चुका है। सो ये जो चिवड़ा जो है बना के रखा था, बस उसी को हम चाय के साथ में इंजॉय करेंगे। उसके बाद में फटाफट से आर्विक के तैयारी में जुट जाएंगे। और इधर चाय लाई और इधर देखो ये बुला रहा है मम्मा मम्मा। तो पापा बोल रहे हैं मेरे पास में आओ, तो नहीं बोल रहा है मैं नहीं आऊँगा मम्मा के पास में, लेकिन उसको ज़बरदस्ती पकड़ के बाहर ला रहे हैं। तो सुबह उठते ही ना मेरे माइंड में रहता है कि भाई जल्दी से सुबह के काम निपट जाओ, उसके बाद में मैं अपने स्टडी के लिए लग जाऊँ। तो आर्विक तो मतलब इतने टाइम के बाद में उसको पापा मिले, इसलिए बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा है। और ये जो टाइम है ना साथ में चाय पीने वाला, ये हमारा बहुत ही वैल्यूएबल टाइम है, क्योंकि कभी रहते कभी कभी नहीं रहते। तो साथ में चाय पीना खाना खाना ये हम दोनों को बहुत पसंद है। और आर्विक के लिए मैं सुबह सुबह 2 एग बॉईल करके उसको फ्राई कर दूंगी, क्योंकि फ्राई वाला ही खाता है, बॉईल वाला उसको ज़्यादा पसंद नहीं है। इसलिए फ्राई कर दो तो पूरा को पूरा खा जाता है। फिर मैंने इसको दिखाया कि देखो ये तुम्हारे अंडे जो है फ्राई हो गया है, और इधर लाया तो फिर वो भागते हुए आएगा और खुश हो जाएगा और उसको उसके पापा ये खिला देंगे। उसके बाद में मैं किचन का काम करूँगी। और ये जो खिलाने पिलाने का काम है ना, मैं इन्हीं से करवाती हूँ जब भी ये घर में रहते हैं, नहीं तो ये सब भी मुझे करना पड़ता है। तो उसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे उसको खिलाने के लिए। मैं तो नहीं करती यार, ऐसे ही खिला देती हूँ, क्योंकि बच्चों को जितना मीठा कम और जितना नमक कम दो उतना अच्छा होता है। तो आज सब्ज़ी में बना रही हूँ मैं लाल भाजी। इसको क्या बोलते हैं आपके स्टेट में पता नहीं, लेकिन हमारे महाराष्ट्र में तो इसको लाल भाजी ही बोलते हैं, जो हम दोनों को पसंद है। इनको उतना नहीं है लेकिन मुझे तो पसंद है। तो उसके लिए मैंने अभी दाल चावल ला दिया आर्विक के लिए। फिर मतलब टाइम भी हो गया था, क्योंकि हम तीनों बहुत ज़्यादा लेट उठे थे। तो बोल रहे थे कि अभी इसको नहलाते नहीं है, डायरेक्ट थोड़ा सा फ्रेश करके स्कूल भेज देते हैं, क्योंकि ये नहाने के लिए भी ना बहुत ज़्यादा रोता है। ये वो तो बोले जब मतलब वहाँ पे भी ये गंदा ही होके आता है, तो आने के बाद में इसको नहला देंगे, क्योंकि ऐसा रोज़ रोज़ नहीं होता। लेकिन जिस दिन बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है इनके ड्यूटी की वजह से, उस दिन कभी कभी हम लोग ऐसा कर लेते हैं। सो हर दिन इसके कपड़े वॉश करना पड़ता है, आयरन करना पड़ता है, क्योंकि
स्कूल में इतना ज़्यादा खेलता है, शायद उनके गार्डन में बहुत ज़्यादा सैंड है तो उससे ये बहुत ज़्यादा खेलता है, तो हर दिन इसके कपड़े वॉश करना पड़ता है। और अभी हो जाता है हमारा जो मेन टाइम है ना, सबसे बिज़ी वाला टाइम, ये कि भाई ये भी करना है वो भी करना है। मैं इसके टिफ़िन के लिए कुछ बनाऊंगी, फिर उधर ये उसको कपड़े पहनाएंगे, कुछ खिलाएंगे। देखो उसको खाना भी खाना है, मतलब बिना खाना खाए वो जाता ही नहीं, और हम भी नहीं भेजते। तो दाल चावल उसका फेवरेट है। हम उसकी तैयारी भी कराते हैं, साथ में उसको खाना भी खिला रहे हैं। इतनी ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है सुबह के टाइम में, और ये बच्चा मतलब इधर से पकड़ो तो उधर से चले जाता है। यार इस टाइप के बच्चे के साथ में ना कुछ भी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो क्या करे इंसान, बच्चे तो बच्चे होते हैं, अब ज़्यादा मार भी नहीं सकते हैं इनको। एक बात तो अच्छी कि ये अगर सुबह रहे तो मेरा जो काम है थोड़ा सा हल्का हो जाता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा सपोर्टिव भी है, कर लेते हैं काम भी, कोई शर्म वरम नहीं है कि लोग क्या बोलेंगे। कभी कभी मुझे बोलते हैं कि तुम ये जो झाड़ू लगाना ये वो दिखाती हो तो लोग क्या बोलेंगे। मैं बोली कुछ भी नहीं बोलेंगे, ये सब तो अच्छे साइन होते हैं कि आप एक अच्छे हस्बैंड हो जो ये सब करके देते हो। और आज के ज़माने में तो सभी करते होंगे, मुझे तो ऐसे लगता है, और सभी ने करना भी चाहिए। महाराज रेडी होके जा रहे हैं स्कूल। उसके बाद में थोड़ा सा रिलैक्स होती हूँ मैं। ये जो बेड है ये हमारा ऑल राउंडर बेड है, इसके ऊपर हम लोग हर मतलब बहुत सारी चीज़ें खाना भी खा लेते हैं और खिला भी देते हैं, पढ़ाई भी करते हैं। हालांकि सोते नहीं हैं इसमें, बस ये बैठने के लिए ही यूज़ होता है। उसके बाद में मैं भी एक जो है बॉईल किया हुआ उसको काट के खाऊंगी, और मैं देख रही हूँ कि आज मुझे क्या क्या पढ़ना है। जो लाइव क्लासेस हो रही है ना साइंस की, मैं वो भी देख रही हूँ। और एक फुल मैराथन है केमिस्ट्री का जो आजकल मेरा चल रहा है, वो 12 से 13 आवर्स का है, तो उसको भी मुझे कंप्लीट करना है। तो अभी 2 दिन हुए हैं उसको मैंने स्टार्ट किया है, तो टोटल 12 आवर्स का है। तो उसको अभी हाफ मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ, और अभी हाफ मुझे और कंप्लीट करना है। उसके बाद में जो कचरा वाले भैया है वो आ जाते हैं, तो आज हमने ना ये सारा कचरा निकाला घर से, जो भी बहुत पुराने बैग थे, शूज़ थे, चप्पल्स थे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कचरा हो गया है। और मैंने बोली कि आज सारी ही क्लीनिंग कर लेते हैं, तो दोनों ने मिलके क्लीनिंग किया। फिर ये गए अपने कुछ काम से, LIC ऑफिस में इनको काम था। तो फिर उसके बाद में मैंने सारा घर का काम संभाली। और एक बात करूँगी अभी मैं कि मैं अभी वीडियोस लगा लूँगी। उस हेडफोन मैंने देखा तो था नहीं, तो ऐसे ही बिना हेडफोन के मैं किचन में रख दूँगी, और सुनते सुनते मैं थोड़ा बहुत काम भी कर लूँगी। क्योंकि वीडियो सुनो ना तो थोड़ा सा स्लो हो जाते हैं काम, क्योंकि हमको थोड़ा सा माइंड उसमें भी डालना पड़ता है, प्लस काम में भी डालना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत टाइम हो जाता है। और बिना वीडियो देखे ही काम मतलब जल्दी जल्दी हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं काम का ये करूँगी कि नहीं मुझे काम करने के बाद में ही देखना है, तो वैसे तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें रहती है जो मुझे करनी रहती है। और ये कभी सोचा नहीं था कि भाई मेरी लाइफ ऐसे ही रहेगी कि मैं घर में ऐसे हाउस वाइफ बन के रहूँगी। मतलब मेरे फ्रेंड्स लोग भी बोलते हैं ना कभी कि आप तो भाई मतलब लगता ही नहीं कि तुम एक हाउस वाइफ और ये सब काम करती हो। मैं बोली हाँ, मैंने भी नहीं सोचा था, लेकिन अब जो भी हो रहा है वो अपने हाथों में तो नहीं होता है, लेकिन कोशिश करते हैं इसको चेंज करने की। अगर घर में रहे तो ये करना ही होता है। और मेरे जो शादी से पहले थी ना, बहुत ही अलग लाइफ थी। मतलब भाई हम 2 छोटी बहनें हैं ना, बाकी हमसे बड़े थे, तो हम दोनों को इतना पैम्पर करके रखा हुआ था घर में कि तुम दोनों को कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि मम्मी थी, दीदी थी, तो वो सब कर लेती थी, प्लस मेरे भाई लोग थे बहुत स्ट्रिक्ट थे कि भाई तुम काम करोगे तो पढ़ाई कब करोगे। ये सब नहीं करना था। लेकिन अभी देखो कैसे लाइफ चेंज होती है। मैंने यहाँ पे अभी हिस्ट्री की क्लासेस भी लगा ली है साथ में। मतलब हर सब्जेक्ट का पढ़ाई करना ज़रूरी है, एक ही सब्जेक्ट की तरफ हम लोग ध्यान नहीं दे सकते। अभी मेरा हिस्ट्री और केमिस्ट्री चल रहा है, और प्लस बायो में मैं देख रही हूँ अभी मेरा हो गया है नर्वस सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम,
रेस्पिरेटरी सिस्टम प्लस और हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ है, तो ये सब कंप्लीट हो गया है। तो मैं पहले जो है थ्योरी मैं थोड़ा सा मोबाइल से समझ लेती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप हो गया है गाइस पढ़ाई के लिए मुझे। तो ये सब याद नहीं है, मैंने जब पहले पढ़े भी होंगी तो मुझे उतना याद नहीं है। सो वीडियोस के थ्रू थोड़ा सा रिकॉल हो जाता है। और सारी थ्योरी कंप्लीट करने के बाद मैंने डिसाइड किया है कि उन सब के मैं क्वेश्चन चालू करूँगी, और फिर उसके बाद में क्वेश्चन शायद अच्छे से बने मुझसे। सो इसलिए मैं थ्योरी पहले कर रही हूँ, हर सब्जेक्ट की थ्योरी थोड़ा थोड़ा रोज़ मैं निपटा रही हूँ। उसके बाद में मैं क्वेश्चन करूँगी। तो उसके बाद में मुझे मैथ्स भी करना है आज, और मैथ्स को मैंने बहुत दिनों से नहीं किया, लेकिन अब सोच रही हूँ कि मैथ्स को भी मैं अभी इम्पोर्टेंस दूँगी। मैथ्स है, रीजनिंग है, मैंने सोचा कि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उनको पहले कवर कर लेती हूँ, क्योंकि मैथ्स और रीजनिंग तो मेरा अच्छा ही है। बाकी जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उनको तो जितना पढ़ो उतना कम है, लेकिन वही शायद मार्क्स भी डिसाइड करते हैं तुम्हारे सिलेक्शन का। तो मैं सोचा कि इनको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, बाकी मैथ्स तो मेरे साथ बन ही जाएगा, और रीजनिंग भी। और ये आशीष सर जो है इन्होंने लाया था कूलर, जो है रिपेयरिंग करना है हमको, तो उन भैया को बुला के लाए थे। तो ये एक लोको पायलट ही है, कोई रिपेयर करने वाले भैया नहीं है, तो इनको ये सब आता है। तो मैंने बोला कि जब इनको आता है तो इन्हीं को बुला। तो ये इन्होंने आए, फिर उनको चाय वाय पिलाया मैंने, और अभी फिर से मैं अपने काम में लग जाती हूँ। तो है ना, मतलब शेड्यूल कभी भी बिगड़ जाता है। मैं सोचती हूँ कि बस मुझे इतने टाइम में ये सब कुछ करना है, लेकिन बीच बीच में कुछ भी हो जाता है, बता नहीं सकते। अभी सुबह क्या हुआ ना, कल आरविक की जाने वाली है पिकनिक, तो उसको चाहिए आई कार्ड, तो उसने तब लाया था आई कार्ड, और मैंने फ्रिज पे रख दिया था। फिर वहाँ से मैंने किसी अच्छे से जगह पे रखा था, लेकिन वहाँ से पता नहीं कहाँ गायब हो गया है, दिख नहीं रहा है। तो हम दोनों उसी में लगे हुए थे सुबह से, तो टाइम ऐसे चला जाता है ना, समझ में ही नहीं आता। मेरा तो टारगेट रहता है कि आरविक के जाने के बाद 1 घंटे में मैं सारे काम निपटा के अपने स्टडी पर फोकस करूँ, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी टाइम मतलब चले ही जाता है। तो खाना बनाने के बाद में फिर से मैं क्लीनिंग करूँगी प्लेटफॉर्म के। उसके बाद में सारे काम मतलब हो गए हैं अभी, उसके बाद में मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और देखो आज पूरे 3 घंटे हो चुके हैं, क्योंकि आरविक चले गया स्कूल, तब से मैं काम ही कर रही हूँ, क्योंकि आई कार्ड ढूंढने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया हमको। तो वो सब टाइम ऐसे निकल गया, तो 3 घंटे हो ही गए। और अभी आया है आरविक स्कूल से, और आते ही मुझे दिखा रहा है कि मैंने लाया है आइसक्रीम और फ्रूटी, जबकि ये सब मैं ना बिल्कुल भी इसको ख़रीद के नहीं देती, लेकिन ये जो है पिघल जाते हैं। इसके रोना धोना सुनकर मैं बिल्कुल भी पिघलती नहीं। और देखो मुझे कैसे वो अपनी टंग दिखा रहा है कि मैंने तो ये सब खरीद के लाया है, देखो मैंने ला लिया, ऐसा है। उसकी क्लीनिंग करा रहे हैं पायलट सर, तब तक मैं थोड़ा बहुत रेडी हो जाऊंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा भूख लगी है हम दोनों को। टाइम हो गया है, नाश्ता नहीं किए, तो डायरेक्ट आज खाना खाना है, तो भूख बहुत ज़्यादा लग गई थी। सो यहाँ पे हमारा जो है खाना रेडी है। ये है लाल भाजी, जो कि मेरी फेवरेट है। उसमें मैंने मटर और बैगन भी एक ऐड किया था, और रात की फूलगोभी आलू की सब्जी थी। उसके बाद में खाना वाना खाने के बाद में ये चले जाएंगे सोने के लिए। और मैं फिर आज कर रही हूँ मैथ्स, और मैथ्स में मैं कर रही हूँ एजेस का प्रॉब्लम। और मैंने टारगेट रखा है कि मेरा आज एजेस का जो चैप्टर है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन मतलब शाम को मैं 5 बजे तक ये सब टारगेट रखा है कि मैंने जल्दी जल्दी मुझे करना है कंप्लीट, कंसेप्ट अपने माइंड में डालना है। लेकिन लेट्स सी कि हो पाता है या नहीं, क्योंकि ये जो बदमाश है आरविक, कभी मेरी बुक पकड़ेगा, कभी पेन पकड़ेगा, कभी उसके साथ में खेलो, कभी ये करो, कभी दुकानदार बन जाता है, कभी अंकल बनता है। तो उसके साथ में ये सब करना कभी कभी टारगेट के साथ में होता नहीं है गाइस। बहुत परेशानी होती है जब एक मम्मी ये सब करने का सोचती है, लेकिन ये सब करने के हमने सोचा है तो उसको करके रहेंगे। सो गाइस ये चले जाते हैं सोने।